हेलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो में। क्लास 10th में चैप्टर चल रहा था 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, यदि कोई संख्या यदि 0 पर 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो बच्चों क्या होता है, तो वह संख्या 2 से और 5 से विभाज्य होगी। आप देख सकते हैं बच्चों, जब कोई भी संख्या अगर लास्ट में 0 है तो वो 2 से और 5 से ही कटेगी, ठीक है। तो आप अगर लास्ट में 0 है तो मान लीजिए एक संख्या 10 थी, 10 किससे कटेगा, 2 से और 5 से। बच्चों किससे कटेगा, 2 से कटेगा या 5 से कटेगा। मान लीजिए 80 था तो ये भी 2 से बच्चों कटेगा और 5 से कटेगा। किसी और संख्या से कटेगा नहीं, कर सकते 8 से काट सकते, 4 से काट सकते, लेकिन जब आखिरी में शून है तो उसको 0 से और 5 से ही काटते हैं, रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब हम संख्या क्या दी कि मेरे पास है 6 की पावर n बच्चों। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो 6 की पावर n बराबर बच्चों क्या होगा, 6 के फैक्टर क्या, 2 गुणे 3 हो जाएगा, उसकी पावर n, ठीक है। 6 के फैक्टर कर लिए 2 गुणे 3, 2 की पावर n, 3 की पावर n बच्चों। जब कोई संख्या बच्चों 0 पर समाप्त होगी, उसके आखिरी में वो दो संख्या 2 से और 5 से कटेगी। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 तो आ गया परंतु 5 तो है नहीं, 2 तो आ गया परंतु 5 तो है नहीं। यहाँ 2 तो है परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः तो हम यहाँ कह सकते हैं 6 की पावर n यहाँ से किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों बच्चों, अगर ये संख्या आपको देखिए बच्चों, इसके फैक्टर में अगर 2 और 5 आ जाते तो 0 पर समाप्त होती, वरना नहीं होती बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों शुरू करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 व 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये 2 क्वेश्चन बच्चों हैं, दोनों को सॉल्व करना है भी। देखिए बच्चों, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यहाँ देखिए बच्चों, ये संख्या अलग है, एक ही 13 अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 13 है, तो 13 बच्चों हमने कॉमन निकाल लिया, 13 बच्चों हमने क्या निकाला, कॉमन निकाल लिया। तो ये 7 बचा गुणे 11 गुणे ये चला गया बाहर 13, तो बचा 1 और प्लस के 13 चला गया, बचा वहाँ पे 1, तो 11 सत्ते 77 ही आया, प्लस 1 ये आ गया 78। जब बच्चों इसका गुणा करें, कुछ भी संख्या आ जाए, लेकिन हमें इतना तो कन्फर्म हुआ ये संख्या किससे किससे कटेगी, यहाँ संख्या 1 से विभाज्य होगी, 78 है, लास्ट में 8 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगी, और 13 से भी हो जाएगी, और 78 से भी विभाज्य होगी बच्चों, विभाज्य होगी। अतः यह संख्या भाज्य
संख्या है। भाज्य संख्या का बच्चों मतलब ये होता है जब कोई भी एक ऐसी संख्या जो 2-3 संख्याओं से कट जाए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ बच्चों 5, यहाँ बच्चों 5, 5 कॉमन निकाल लिया। 7 6 5 चला के बाहर कॉमन बचा 1 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 5 चला के बाहर बच्चों बचा 1। ठीक है, 5 हमने कॉमन निकाल लिया तो दोनों की जगह 1 बच गया। 5 × 7 × 6 = 42, 2 3 6 6 चौका 24 और प्लस का 1 बच्चों 5। जब 42 को हम 24 से गुणा करेंगे तो 1008 आएगा बच्चों, प्लस 1 5, ये कितना होगा 1009 हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 1009 हो गया। अब इसको अब जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 9 पंजे 45 और 10 दहा 50, ये संख्या आ गई 5045 आ गई। तो बच्चों देखिए ये संख्या किससे किससे कट जाएगी, कोई भी संख्या वो 1 से कट जाती है, संख्या के आखिरी में 5 है तो 5 से कट जाएगी, और 1009 का फैक्टर है ये तो 1009 से भी ये कट जाएगी। अतः इसके गुणनखंड है बच्चों, क्या है बच्चे इसके गुणनखंड है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक बच्चों, जब कोई भी संख्या 2-3 संख्याओं से कट जाए तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो बच्चों ये क्या है, भाज्य संख्या। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपने मेरा वीडियो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।